clinicals of the heart include some of the very important clinicals that are significant from examination point of view. University of Health Sciences professional exam written paper, SAQ, MCQ. These are the clinicals, some of the clinicals that are commonly asked as part of SAQ or MCQ. Coronary angiography. So coronary angiography includes or involves the imaging of the heart after administering a dye into the blood vessels of the heart. The procedure involves introduction of a long, narrow catheter into the ascending aorta via femoral artery. फेमरल आर्टरी से आप एक लॉन्ग नैरो कैथेटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द एओर्टा, ascending part of the aorta. Then the tip of the catheter, you can see how the catheter is passing. ये आपको कैथेटर बेटा नजर आ रहा है, यहाँ से डाला हुआ है और femoral artery से डालना शुरू किया. Now we have reached the ascending aorta. The tip of the catheter is then placed just inside the opening of a coronary artery. ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ये ascending aorta जब निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह से वो टर्मिनेट हो रही है इनटू या बाइफरकेट हो रही है इनटू राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज. उसके बाद अ स्मॉल इंजेक्शन ऑफ द रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता है, डाई जो होता है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके साथ फिर इमेजेस लिए जाते हैं in order to show the patency of the lumen of the artery, कि आर्टरी आइदर ओपन है या ब्लॉक्ड है. साथ में हम उसकी ब्रांचेस को भी उसके भी इमेजेस ले सकते हैं. अगर ये आर्टरी कोई भी और उसकी ब्रांचेस कोई भी अगर ब्लॉक होती हैं तो वो इमेज जो है कैन catch that blockade. This was all about the coronary angiography and its procedure. Myocardial infarction. Infarction is a clinical term, pathological term, medical term that defines the scarring or damage of a tissue. कौन सा tissue in particular? Muscular tissue. How does scarring or damage to muscular tissue occur? आम तौर पे बॉडी में कहीं भी मसल का इंफार्क्शन हो तो उसमें आम तौर पे क्या होता है कि आपकी आर्टरी ब्लॉक होती है, आर्टरी से आगे इस्कीमिया होता है और इस्कीमिया से मतलब आगे जो फाइनल रिजल्ट और मैनिफेस्टेशन होती है पैथोलॉजी की वो इन द फॉर्म ऑफ डैमेज्ड टिश्यू होती है जिसको इंफार्क्शन कहते हैं. इन केस ऑफ हार्ट जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है उसका ब्लॉकेड कॉमनेस्ट है. 40 to 50% of the population that suffer from the myocardial infarction as a result of arterial blockade of the heart. तो कौन सी आर्टरी ब्लॉक कॉमनली होती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, also known as left anterior descending. 30 to 40% of the people who suffer from myocardial infarction, they experience the blockade of right coronary artery. उसका जो अपना मेन स्टेम होता है राइट कोरोनरी का. Then 15 to 20% of the population के अंदर सर्कमफ्लेक्स जो ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की उसके ब्लॉकेज से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है. ट्रिपल वेसल डिजीज क्या चीज है? ट्रिपल वेसल डिजीज इज द टर्म यूज्ड फॉर द एथेरोस्क्लेरोटिक नार्रोइंग ऑफ द 3 मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट. कौन सी? अगेन यही तीनों. राइट कोरोनरी आर्टरी उसका अपना मेन स्टेम, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड सर्कमफ्लेक्स branches of the left coronary artery, again leading to the myocardial infarction. Coronary atherosclerosis. अब ये जो atherosclerosis है इसका क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल और फैटी टिश्यू होता है ब्लड वेसल्स के अंदर.
जब वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाए तो वो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आर्टरी की जो ट्यूनिका इंटिमा होती है, आपको पता है कि एक वेसल की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया. Intima is the innermost lining of the vessel wall. So coronary artery की intima पे जो ये होता है फैटी टिश्यू, वो इकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता it ultimately grows so much in size that it leads to the blockade of the lumen of the artery. और अगर ये इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि समटाइम्स इसमें से पीसेस टूट के और भी जगह ट्रेवल करके थ्रू द ब्लड फ्लो बाकी कोरोनरी आर्टरीज और उनकी ब्रांचेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं. सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज दी, स्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है? हार्डनिंग लीडिंग टू द नैरोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ फैटी टिश्यू. किस आर्टरी में? कोरोनरी आर्टरी में. Again, this is a diagram showing you how the lumen becomes narrow as a result of increasing size of the atherosclerotic fatty tissue, जिसको plaque कहते हैं. atherosclerotic plaque कहते हैं. Angina pectoris and Rayford pain. Angina pectoris, ये जो आपको टर्म नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? Angina is a word derived from the Latin language that means strangling pain. You can see the patient किस तरह वो अपने आप को ही हग कर रहा है. ठीक है, क्यों वो हग कर रहा है? क्योंकि उसकी चेस्ट में जो पेन हो रही है वो उसको ऐसे महसूस हो रही है जैसे दम घुटता है. ठीक है, स्ट्रैंगलिंग पेन होती है, जैसे दम घुटता है. स्क्वीजिंग पेन होती है, जैसे आपके चेस्ट में कोई प्रेशर डाल के स्क्वीज कर रहा है आपके चेस्ट को. उस पेन को, जो चेस्ट में स्ट्रैंगलिंग पेन होती है, उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस. एंजाइना पेक्टोरस आमतौर पे आपको पता होगा कि उसके लिए गोली इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे पेशेंट को जिनको ऑन एंड ऑफ एंजाइना पेक्टोरस से दे सफर. तो उनको हम एक गोली देते हैं जो कि आपने जुबान के नीचे रखनी होती है, जिसको कहते हैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन. ये उसकी ट्रीटमेंट होती है.